वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे 50,000 नए शिक्षक भर्ती के बारे में। आज तमाम न्यूज़पेपर में ये खबर आई है कि 20,000 टीजीटी पीजीटी और करीब 30,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगले 2 माह में निकाली जाएगी। क्या है इसकी सच्चाई, डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपीट्रिपलएससी पेट 2025 की परीक्षा कब तक हो सकती है, काफ़ी आपके सवाल आ रहे थे, तो बात करेंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपीट्रिपलएससी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं न्यूज़ निकल कर आई है कि कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियाँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही जारी करेगा विज्ञापन। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग तो पिछले 2 वर्षों से यही कह रहा है कि जब हमें अधियाचन मिलेगा तो हम विज्ञापन जारी करेंगे। आयोग का काम ही यही है कि जब अधियाचन उनके पास आए शासन की तरफ से तब उस पर भर्ती की जाए। लेकिन ये अधियाचन कब आएगा इसको लेकर कोई भी ठोस खबर नहीं है। आयोग को बने 2 साल का समय हो गया, कोई भी नया विज्ञापन आज तक नहीं आ पाया। सिर्फ एक परीक्षा आयोग ने आज तक कराई है 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं परीक्षा को लेकर। पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है छात्रों के द्वारा, जांच इसकी चल रही है। और 2022 टीजीटी पीजीटी आप देख ही रहे हैं, लगातार परीक्षा टल रही है। इसी बीच आज खबर है कि 2 माह तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इंतज़ार। पिछले 5-6 साल से तो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहा है। 2 माह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि 2 माह में भर्ती आ जाए तो अभी तक आयोग का जो ई अधियाचन पोर्टल है वही तैयार नहीं था, उसमें बहुत सारी खामियां थी। आयोग इस वजह से अधियाचन ले ही नहीं पा रहा था। तो अपडेट ये है कि अधियाचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती फंसी हुई है और इसका रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज सकते हैं। तो 2 साल तो हो गया, प्रारूप अभी तक तैयार हो नहीं पाया और अब बताया जा रहा है कि अधियाचन का प्रारूप जो है वो 1 माह में तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद 2 माह लगेगा अधियाचन वगैरह लेने में और फिर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यदि ऐसा हो जाए तो उत्तर प्रदेश के युवाओं में जो हताशा है, जो निराशा है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की खबरें इससे पहले बहुत बार आ चुकी हैं, इस पर थोड़ा सा भी मुझे विश्वास नहीं है। जब तक 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो जाती, कोई कुछ भी कह ले, नई भर्ती नहीं आएगी। प्रारूप ठीक हो जाए बहुत अच्छी बात है, अधियाचन वगैरह आना शुरू हो जाए तो एक प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी जो काफ़ी समय से रुकी हुई है। उसके बाद भर्ती आ सकती है, लेकिन इससे पहले टीजीटी पीजीटी का परीक्षा दोस्तों होना है। फिलहाल पीजीटी वाली परीक्षा संबंधित आयोग ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। टीजीटी की परीक्षा को लेकर अभी भी क्लियरिटी नहीं है। फिलहाल जो प्रस्तावित तिथि है वो 21 और 22 जुलाई का है। ये परीक्षा टलने वाला है, मैंने आपको बताया भी है कई बार। इससे पहले पीजीटी 3 बार टल चुका है, टीजीटी 2 बार टल चुका है, तीसरी बार टलने का आसार है। तो टीजीटी को लेकर भी नोटिस जो है वो जल्द आएगी। 2022 वाले जो भी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं तैयारी अपना करते रहें। पीजीटी की परीक्षा अगस्त अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। टीजीटी के थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना अभी पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिस आएगी तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप खुद बताइए कि अभी बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं, तो कैसे 2 माह के बाद ये भर्ती निकालेंगे।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले दोस्तों अभी यूपी टेट होना है। अभी तक यूपी टेट को लेकर कोई तैयारी आयोग की नहीं है। अभी इसका विज्ञापन जारी होगा, 1 महीने आवेदन होंगे, उसके 2-3 महीने बाद परीक्षा होगा, उसके 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तब तो जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। कैसे ये 30,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं अगले 2 महीने में, और कैसे 20,000 ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाल रहे हैं अगले 2 महीने में, जबकि अभी 2022 वाला ही परीक्षा ये नहीं करा पाए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्कूलों का मर्जर हो रहा है, विरोध के बीच स्कूलों का विलय किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय जहां पर छात्रों की संख्या कम है उसको विलय किया जा रहा है दूसरे विद्यालय के साथ जो उनके आसपास में हैं। कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50 छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय हो रहा है। कोई भी इसमें भी नियम तय नहीं है, छात्रों की संख्या तय नहीं है, बीएसए अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि नौकरी ना देनी पड़े इसलिए स्कूलें बंद कर रही है सरकार। और 2 बड़ी चीज़ें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ेगी पूरे यूपी में। और एक आंकड़ा कल आया कि लगभग 6,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक शिक्षक हैं, सिर्फ। आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। और इसी प्रकार से दूसरा फैसला ये लोग लेने जा रहे हैं, 35% बिजली का दाम बढ़ाने की इनकी योजना है। तो इन दोनों मुद्दों पे आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से योगी। तो एक तरफ विद्यालय मर्जर, एक तरफ 50,000 शिक्षक भर्ती, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। हो सकता है कि विद्यालय मर्जर पर काफ़ी विरोध हो रहा था तो इसको कवर अप करने के लिए नई भर्ती की तैयारी शुरू की जा रही है, हालांकि उसमें समय लगना तय है। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती में भी समय लगेगा। और अब बात करते हैं पेट 2025 की। तो 25 लाख आवेदन हुआ इस बार, हालांकि उम्मीद से काफ़ी कम आवेदन आया। इससे पहले 37 लाख आवेदन हो चुके थे। इस बार उम्मीद थी कम से कम 30-35 लाख आवेदन की, चूँकि जो वैलिडिटी है पेट की वो भी 3 साल अब कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद 25 लाख ही आवेदन आया। इसके पीछे का मेन कारण है भर्तियों का ना आना। यूपी से बिल्कुल ना के बराबर भर्तियाँ हुई हैं पिछले 1-2 सालों में, और यही वजह है कि अभ्यर्थियों का ज़्यादा इंटरेस्ट अब पीटी में नहीं रह गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे थे, तो खबर है कि सितंबर से अक्टूबर तक पेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि अब 3 साल वैलिडिटी हो गई है पेट की। तो अब अगला पेट कब होगा इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी भी 1 साल के अंदर दोबारा पेट नहीं हो पाया। बार बार पेट की वैलिडिटी बढ़ने की खबर आपने देखी होगी। तो अब तो 3 साल ऑलरेडी इसका वैधता हो गया है। तो जिन्होंने भी आवेदन किया है वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, क्योंकि यदि आप बेहतर नहीं करेंगे तो फिर जब भी कोई भर्ती आएगी यूपी से तो आप उसकी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।